बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का फैसला सुना दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलअदम करार दे दी गई। फैसले में कहा गया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी इसनाद पेश करने में नाकाम रहे। मौके देने के बावजूद तारिक महमूद जहांगीरी ने मुतनाज़ तालीमी इसनाद पेश की। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बेंच पर एतराज की दरख्वास्त मुस्तरद। फुल कोर्ट तश्कील लेने की दरख्वास्त भी रद्द। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत का फैसले की कॉपी वजारत कानून को भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज ही फैसला महफूज किया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम और तस्वीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे को 77 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया, जिस पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर और टी चौक और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की और दोनों मंसूबों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी खुशाइंद है। बलोचिस्तान से कल एक सियासी शख्सियत आई जिन्होंने कहा, इस्लामाबाद में सड़कों का जाल ये तो कमाल हो गया। मैं मोहसिन नकवी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक और मंसूबा रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया। कल मुझे बलूचिस्तान से एक सियासी शख्सियत तशरीफ लाए मेरे पास, तो कहने के कि शहबाज शरीफ साहब, मैं इस्लामाबाद पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ ठहरा हुआ हूँ। इतनी ज़्यादा सड़कों के जाल, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, तो ये तो कमाल हो गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। इस्लामाबाद में पानी के मसले को भी हल करेंगे। मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। जनवरी के 2nd वीक में हम प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्वाइट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद विजन 2027 कि इन 2 सालों में हम कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और इस्लामाबाद की शक्ल दिसंबर 2027 में क्या होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आज का इस्लामाबाद और 2 साल बाद का इस्लामाबाद आप बिल्कुल फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दोनों मंसूबों की तकमील के बाद GT रोड से दाखिल होने वाली ट्रैफिक का मसला हमेशा के लिए हल हो गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड का भी मंसूबा शुरू करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया के सरकारी दौरे में लीबिया की अरब मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम खिफ्तर और डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा खिफ्तर से मुलाकातें की। 2 तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लीबिया की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अस्करी क़यादत से मुलाकातों में अफवाज की तरबियत, इस्तेदादकार और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। लीबिया के फील्ड मार्शल खलीफा खफ्तर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा और दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल कादिर की मुलाकात हुई है। सदर ममलिकत का कहना है कि पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात मुश्तरका मजहब और सकाफत पर मबनी है। बहरीन की लीडरशिप का हालिया दौरा पाकिस्तान और उनका पुरतपाक इस्तकबाल ताल्लुकात की गहराई का अक्कास है। सदर ममलिकत ने बहरीन को UN सिक्योरिटी कौंसिल की रुकनीत मिलने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर बहरीन के इज़हार यकजहती पर सदर आसिफ अली जरदारी का इज़हार तशक्कुर कहा। पाकिस्तान बहरीन के साथ तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। खुराक, IT और सियाहत के शोबों में बहरीनी सरमायाकारी को दावत दी। पाकिस्तानी कैदियों की शाह बहरीन की जानिब से मुआफ़ी पर सदर से इज़हार तशक्कुर।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बयानिए का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले गए। अवाम भूखे मर रहे हैं, आपको जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं मिल रही। लोधरा में खिताब करते हुए वजीर आला ने 2026 को नौजवानों का साल करार दे दिया। उनका कहना था कि मुखालफीन कहते हैं पंजाब पहले से महफूज जगह बन चुकी है, डाला और VVIP कल्चर का खात्मा किया। अब पंजाब में कोई माफिया नजर नहीं आएगा। जो काम मर्द वज़ीर आला नहीं कर पाए वो खातून वजीर आला ने कर दिखाया। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है, आवाम मर रही है भूखी। मैं 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूं। आज मुखालिफिन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हों, लेकिन जो CCD ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। डाला कल्चर का मैंने खात्मा किया है, VVIP कल्चर का मैंने खात्मा किया, और पंजाब में आपको अब कोई माफिया नजर नहीं आएगा। सुथरा पंजाब, आपका हर शहर, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, यकसा तौर पे आपके तमाम शहर, आपके तमाम सड़कें, आपके तमाम मोहल्ले, आपकी तमाम गलियां, आपके तमाम गांव सुथरा पंजाब के एहलकार जो है वो साफ कर रहे हैं, दिन रात धो रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि गवर्नर राज सर्जरी है, चाहते हैं कि एंटीबायोटिक से काम चल जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि बानी PTI को किसी और जेल भेज दें। माइनस बानी PTI इनके लोग खुद चाहते हैं। जब तक बानी PTI अंदर है इनका मंजन बिक रहा है। गवर्नर राज वो सर्जरी है, तो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक से काम चले, सर्जरी की तरफ ना मुझे। हम जमहूरी लोग हैं और अगर मजबूर किया गया सर्जरी की तरफ जाने के लिए तो फिर आइन में शिक मौजूद है सर्जरी करने की या गवर्नर राज लगाने की। तो शॉपिंग करने में जाते कहता है डियारा का चक्कर लगा लें और उधर जो है प्रेस स्टॉप करके आ जाते हैं, तो पूरे इस्लामाबाद जाम होते हैं। इस्लामाबाद पिंडी के लोगों की जो है वो जिंदगी जीरन बनी हुई है। तो हम कहते हैं कि कैदी की हिफाजत के लिए भी और आवाम की सहूलत के लिए भी मैं CM पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगी कि पंजाब की किसी जेल में जो है उसको ऐसी साइड पे शिफ्ट कर दें, या किसी और सूबे अगर भेजना चाहते हैं तो और सूबाई चीफ मिनिस्टर या जो भी लीगल करे उसे पूरा करके उसको साइड पे भेजना चाहिए, ताकि फिर वो अपनी जो उनकी सजा है वो भी भुगतें। जब 28वीं तरमीम आएगी उस पर डिस्कशन होगी, फिर उसमें देखते हैं कि हमारी पार्टी की CC कौन से अप्रूव करती है, कौन से में अमेंडमेंट करती है, कौन से ड्रॉप करती है। आज़ाद कश्मीर असेंबली की बात करेंगे, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद में सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद दी गई। करारदाद को अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने कसरत राय से मंजूर कराया। करारदाद में कहा गया कि CDF के मातहत अफवाज की मुश्तरका कमांड से पेशावराना महारत में बेहतरी आएगी। पाक फौज ने फील्ड मार्शल की कमांड में मार्का हक में जंग में भारत को शिकस्त दी। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर असेंबली में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद दी गई। करारदाद को अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने कसरत राय से मंजूर कराया। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़म गिरफ्तार। दाइश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल आज़म फाउंडेशन का बानी दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़म को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की कार्रवाई के बाद दाइश खुरासान को यह बड़ा धचका लगा है। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, क्या डिटेल्स हैं इस अहम कार्रवाई से मुतालिक? देखें, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें दाइश खुरासान को बड़ा धचका लगा है और दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज जो है वो गिरफ्तार हुआ है। और दाइश खुरासान ISIS-K का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग का जो बानी है वो दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसको ये जो अल उज़ाइम फाउंडेशन जो है ये दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। और ये जो खारजी अजीज है इसकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां इनकी मुअत्तल हो गई हैं
और हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। तो अब ये जो होने वाली गिरफ्तारियां हैं, इसमें तंजीम के तर्जुमान की जो गिरफ्तारी है 16 मई 2025 को की गई गिरफ्तारी भी इसमें शामिल है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा का जो एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में भी सामने आई और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को कार्रवाई से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर इसने कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान की जो कार्रवाई हुई है और कई मंसूबा बंद इसके जो हमले हैं वो नाकाम बना दिए गए हैं, जबकि तंजीम के जंगजों की तादाद में कमी आई है। तो अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज किया गया है और मई 2025 में सुल्तान अजीज उजाम और सीनियर रहनुमा अबू यासिर अल तर्की की गिरफ्तारी जैसे इकदाम के नतीजे में तंजीम की ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी आई है। इन कार्रवाइयों के बायस वॉइस ऑफ खुरासान जैसे अहम प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म भी मुअत्तल हो गए हैं। तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की जो कार्रवाई है, इसमें ये बहुत बड़ा अब तक के बड़े दशकों में से एक दशका लगा है कि दाइश का जो तर्जुमान है, जिसके हवाले से जो कि आलमी इदारों की जो मॉनिटरिंग की फहरिस्त है उसमें था, वो गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। ये बुनियादी तौर पे दाइश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग को चला रहा था। अल अज़ाइम फाउंडेशन थी ये तंजीम और इसका बानी था ये खारजी जो सुल्तान अजीज जो है, इसको पाकिस्तान के इंटेलिजेंस यहाँ गिरफ्तारी की गई है पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया दिल बड़ाइश, आपने हमें मालूमात दी।